Hello students. In the last lecture we learnt about the special provisions for the ST/SCs. Today we will learn the provisions only for the SC means scheduled caste. So page number 172 we will start that. According to Article 17, untouchability is totally eradicated and its practice is in any form is prohibited. That means according to Article 7 जो अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था लोगों का कि नहीं इसको टच नहीं करना है उसको टच नहीं करना है ये अछूत है, वो कॉन्सेप्ट पूरा निकल गया है। एक्चुअल में ये प्रैक्टिस थी जो लोगों ने ही सोसाइटी में डाली हुई थी। ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन सोसाइटी में लोगों ने ही इसको अपनाया हुआ था ये प्रैक्टिस को, तो वो पूरा टोटली उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई चलाता भी है तो उसके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाता है। Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be a legally punishable crime। जो डिसक्वालिफिकेशन मतलब अगर अनटचेबिलिटी के बेस पे अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है ऐसा माना जाता है, कोई भी जॉब में हो या तो फिर किसी स्कूल में हो, कहीं पे भी किसी भी वर्क परमिट में हो या कहीं पे भी अगर अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो एलिजिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है या डिसक्वालीफाई है, ऐसा अगर उनको निकाला जाता है तो वो टोटली लीगली पनिशेबल क्राइम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स टू कीप द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन टू ऑल हिंदूज। जो अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 है, स्टेट्स आर गिवन राइट मतलब स्टेट्स ने राइट दिए हुए हैं टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ। कोई भी लॉ फ्रेम करने के लिए या कोई नया जो हमारा ऑलरेडी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनको राइट दिया गया है विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म टू कीप द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन टू ऑल हिंदूज। फिर उसके अंदर हिंदूज़ के लिए सारी परमिशन दी हुई है। मतलब ऐसा नहीं हिंदूज़ मतलब एक्चुअल में वो लोग कहना चाहते हैं कि एससी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हिंदूज़ में इंक्लूड है, तो उनके लिए कोई वेलफेयर करना चाहता है या उनको कोई सपोर्ट करना चाहता है, कोई सोशल वर्क करना चाहता है तो उसके लिए भी परमिशन दी गई है। जो भी हिंदी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो सारे हिंदूज़ के लिए ओपन है। दैट मीन्स टेम्पल इज़ ओपन फॉर ऑल द पर्सन्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एससी से बिलोंग कर रहा है तो ये टेम्पल में एंटर नहीं कर पाएगा, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि रेलवेज, ट्रेन्स, बस, उसके अंदर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो वो सब निकाल दिया गया है। ऐसा कुछ है नहीं। एवरीवन हैज़ द राइट टू यूज़ ऑल द थिंग्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। Here the word Hindu includes Sikhs, Jains, Buddhist and Hindu religious institution includes all the religious institutions of Sikh, Jains and Buddhists। मैंने बोला था कि इसके अंदर सारे हिंदूज इंक्लूड है, तो उसमें सिख भी आ गए, जैन आ गए, बुद्धिज़्म जो फॉलो कर रहे हैं वो भी आ गए। तो इन लोगों को पहले मतलब जो बुद्धिज़्म जो फॉलो कर रहे थे उन लोगों को पहले एससी में इंक्लूड किया गया था और उनको अनटचेबिलिटी ऐसे अनटचेबल पर्सन ऐसे वो लोग उनके साथ बिहेव करते थे। अभी जैन, सिख, बुद्धिस्ट ये सब हिंदूज़ में इंक्लूड है। इन सब के लिए जो भी गवर्नमेंट थिंग्स है जो ओपन फॉर ऑल है वो सबके लिए ही ओपन है। मतलब अभी वहाँ पे सब लोग आ जा सकते हैं, किसी भी इंसान के लिए वो प्रोहिबिट नहीं है। दीज आर द प्रोविजंस ओनली फॉर द एससी। नाउ प्रोविजंस ओनली फॉर द स्केड्यूल्ड ट्राइब। सिर्फ एसटी के लिए द आर्टिकल 19(5) empowers the governors of the states to impose restriction in the interest of scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any religion, to settle down there, to acquire property, to carry out any business or trade. Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions about land transactions, money lending and other exploitation of scheduled tribes, and to frame special laws to protect them. According to Article 19(5), जो स्टेट है उन्होंने कुछ गवर्नर मतलब जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, जैसे कि स्केड्यूल्ड कास्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट ओवर द राइट टू अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल
टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के ऊपर किसी एक का अधिकार ऐसा नहीं है। मतलब सब लोग सब जगह पे रह सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने ये कहा है टू सेटल डाउन देयर, मतलब वहाँ पे रहने के लिए भी उनको छूट छाट है, प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए छूट छाट है। अगर कोई वहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस ओपन करना चाहता है तो भी उसके लिए परमिशन है। ये एसटी की बात चल रही है कि वहाँ पे उसको परमिशन है। ऐसे राइट्स, ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने एसटी को दी है जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। स्पेशली ट्राइबल रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए लैंड रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन ये भी उन्होंने निकाल दिया है। वो वहाँ पे लैंड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी भी लैंड कर सकते हैं। अदर टाइप के जो एक्सप्लॉयटेशन थे उनके, वो भी वहाँ से निकाल दिए गए हैं और अलग तरीके से स्पेशली उनके लिए ही लॉज एंड ऑर्डर्स क्रिएट किए गए हैं जिससे कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर सके। दैट मीन्स कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। नेक्स्ट इज conclusion. Various schemes and programs have been started by the government for the development of scheduled caste, scheduled tribe and backward classes, other backward classes, OBC, ऐसा आपने सुना होगा। some people are included in ST, some are in ST and some are in OBC. OBC means other backward classes. That is why their condition is improving because of many types of improvement done by the government in the society. Many plans are built by the government for the ST, SC and OBC. Because of this thing, the condition of these persons means ST, SCs and OBC is improving. They improve themselves, that they can develop themselves socially, economically, politically in the society. Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. Now tourism a global problem. ठीक है, not the tourism, that is terrorism. Terrorism a global problem. As you all know about the terrorism, लेटेस्ट अभी हमने वो मनाया है 26/11, द बिगेस्ट terrorist attack in Mumbai in the Taj Hotel. I told you to watch the movie होटल बॉम्बे, होटल मुंबई, है ना। ये मूवी उसके ऊपर ही बनी है। आप देखना, आपको पता चलेगा कि टेररिस्ट ने कैसा अटैक किया था। ना किसी को देखा है, मतलब ना कोई बुज़ुर्ग है, ना लड़की लड़का, ना बच्चा, किसी को कुछ नहीं देखा। बस उनको एक ही एक्शन मिला था कि इन लोगों के ऊपर अटैक करना है बस, और कुछ उनको पता नहीं था। कोई भी हो सामने उनको मार देना है। टेररिस्ट ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ वो इंडिया के लिए नहीं तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम है। In the 21st century, terrorism has become a problem of human society. It is a global problem. Terrorism leads to destruction of human rights, bloodshed, then destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. ये क्या है, टेररिज्म क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, वो दिया गया है। Although terrorism has no connection with any religion or sect, ये सही है कि उसका किसी भी रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक्चुअल में उनका किसी भी धर्म के साथ किसी भी टाइप का कनेक्शन नहीं है। येट बाय लिंकिंग टेररिज्म विथ रिलीजन, टेररिस्ट आर गेटिंग इंडल्ज इन द कावर्डाइज एंड हार्मफुल एक्ट। एक्चुअल में वो लोग रिलीजन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, जिहाद करते रहते हैं, लेकिन वो किसी भी रिलीजन के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एक्चुअली द अदर पर्सन हु आर द एनिमीज ऑफ द सम पर्सन, दे टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस वन, वो उसकी इससे अपॉर्चुनिटी लेते हैं और जो अपना बदला है वो पूरा करते हैं, नथिंग एल्स। टेररिज्म इज़ अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ये सही बात है। अभी ताज होटल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताज होटल का। ताज होटल में जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है पूरा, अभी एक्चुअल में ताज होटल जो है वहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं रहने के लिए, तो दैट इज़ आवर नेशनल इनकम। वो वन टाइप ऑफ फॉरेन इनकम थी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज हमें वहाँ से मिलता था, हमारी सोसाइटी को, हमारे इंडिया को। अभी ताज होटल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो कितना नुकसान हुआ, ठीक है। नो डाउट उसका जो ऑनर है टाटा, वो उन्होंने उसको ठीक तो किया, लेकिन उसका भी तो पैसा गया। दूसरा वो जो कमाई करता है, द अर्निंग मनी फ्रॉम द ताज होटल, ही पे द टैक्सेस, ही
pays the taxes for this one, तो वो जो टैक्स हमें मिलता था वो भी थोड़ा सा लिटल बिट डाउन हो गया। दूसरा, जिस टाइम पे ये ताज अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज होटल पे, उस टाइम पे इंडिया के जो अदर होटल्स थे वहाँ पे भी इनकम कम हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट अटैक, लोग आने से घबरा रहे थे। सो इट विल इफ़ेक्ट द नेशन। ये तो सिर्फ एक होटल की बात है, लेकिन जब टेररिस्ट अटैक पूरे इंडिया पे कहीं ना कहीं पे, मैं इंडिया का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बिकॉज वी आर द इंडियंस एंड वी ऑल नो द सिचुएशन ऑफ द इंडिया व्हेन द टेररिस्ट अटैक हैपन इन आवर नेशन। इसलिए मैं आपको इंडिया के बारे में बता रही हूँ कि अगर इंडिया में टेररिस्ट अटैक कहीं पे भी होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि पूरे इंडिया को वो हिला के रख देता है। मतलब जहाँ पे जिस रीजन में वो होता है उस रीजन में तो पूरा जो इनकम होता है वो थोड़ा हिल के रह जाता है, प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय होती है, फिर वो किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नुकसान तो होता ही है। ओके। और दूसरा, लोग डरते हैं। अपनी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी पे वो इफ़ेक्ट करता है, लोग डरने लगते हैं, डर के मारे बाहर नहीं निकलते। कभी कभी अगर किसी ने टेररिस्ट अटैक देखा है तो वो बीमार भी हो जाते हैं, मेंटली इफ़ेक्ट करता है उसको। सो इट इज़ अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। टेररिज्म इज़ रिलेटेड टू वायलेंस विच ओपनली वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लीव एंड लेट लिव। जियो और जीनो दो, ये जो प्रिंसिपल है उसको वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। टेररिज्म इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड deliberate violent act. Terrorists are engaged in violent activities like suicide attacks, throwing bombs, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking of plan, hijacking of plan, suicide attacks, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एट्सेट्रा। ये सब क्या है? टेररिस्ट अटैक है। एक्चुअली वो लोग इसके अंदर ही ज़्यादा एंगेज होते हैं। जैसे कि सुसाइड अटैक, जो मैं ताज होटल की बात कर रही हूँ, वो सारे सुसाइड अटैक ही थे। उनको पता था कि हमें यहाँ से ज़िंदा जाने को मिलने वाला नहीं है, हमें ज़िंदा यहाँ पे हम मरने ही वाले हैं। तो जब तक हम जिंदा है तब तक जितने को हम मार सकते हैं, जितने इंडियंस को हम परेशान कर सकते हैं, हमें करना है बस, नथिंग एल्स। दे न्यू अबाउट दैट कि दे कैन नॉट रिटर्न टू द पाकिस्तान। ओके, तो वो अपने घर पे वापस नहीं जाने वाले, दे न्यू अबाउट दैट। सेकंड एक अटैक हुआ था अमेरिका में, है ना, वाइट हाउस में, वो भी वैसा ही था। दैट इज़ ऑल्सो द क्या कहते हैं उसको, वायोलेंट एक्टिविटी थी, सुसाइड अटैक था कि वो प्लेन उसने ठोक दिया, खुद भी मर गया, उसको भी मार दिया। नेक्स्ट इज़ थ्रोइंग बॉम्ब, वो तो आपको पता ही है। देन हाइडिंग वेपन्स, अपने हथियार छुपाओ। अभी लेटेस्ट में जब लास्ट ईयर में 370 आर्टिकल जो निकाला गया कश्मीर में से, तो कश्मीर का यूज़ ये लोग कैसे करते थे? तो कश्मीर की पब्लिक को डरा के उनके घर के अंदर हथियार छुपा के रखते थे। ठीक है, अभी पब्लिक डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी, अभी वो सब नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज़ किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ प्लान। अगर हाईजैकिंग ऑफ प्लान का आपको एग्जांपल देखना है तो निर्जा मूवी देखना। निर्जा मूवी में ये दिखाया है कि कैसे उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था एट दैट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट, सुसाइड अटैक्स, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, जो ड्रग्स है उसको सप्लाई करते हैं, स्मगलिंग करते हैं उसकी, है ना। तो दीज ऑल आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द टेररिस्ट, जो वो दूसरे नेशंस में करते रहते हैं। ओके, तो according to this we can say that terrorism is a global problem. This whole paragraph is the answer of this question. How can we say that the terrorism is a global problem, or give reason terrorism is a global problem? Then this is the answer of this question. Now next is rebellion and terrorism in India, that we will see in the next lecture. Okay, bye, goodbye everyone.